चलिए आज हम लोग देखेंगे विज्ञान का आज है जो आपका मॉडल पेपर का दिया गया है। मॉडल पेपर में बनाया गया है क्वेश्चन, और इसमें देखिएगा रासायनिक अपक्रिया का पहले पार्ट का आपका दिया गया है। और इसके पहले जो आप मतलब देखिएगा विज्ञान का कुछ और भी डाले हैं। ये देखिएगा जो लिखा है आपका द्वितीय विस्थापन अपक्रिया, और इसको अच्छे से देखेंगे। इसका अगर पूछता है कि द्वितीय विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण दीजिए तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको देना है। अगर द्वितीय विस्थापन अपक्रिया के बारे में पूछेगा कि इसके उदाहरण के साथ साथ इसकी व्याख्या कीजिए या इसके विषय बताइए या इसकी परिभाषा दीजिए, तब भी आप इस तरीके से बताने का काम करेंगे। आप किसी भी तरीके से माध्यम से अगर द्वितीय विस्थापन अपक्रिया के बारे में बात करता है तो आपको ये प्रश्न का तुरंत ही लिख देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग। लिखा गया आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा गया द्वितीय विस्थापन अपक्रिया। पहला तो आपको ये समझ में आना चाहिएगा द्वितीय विस्थापन अपक्रिया है क्या चीज, सही देख लीजिएगा। लिखा जब लिखा है लेड और नाइट्रेट पोटेशियम और आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है। जब आपस में दो चीज को हम लोग मिलाने का काम करते हैं और जब मिलाते हैं तो उससे तो पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का निर्माण होता है, मतलब प्राप्त होता है। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर हम लोग अगर देखा जाए कि अगर किसी चीज को मिलाने का काम कर रहे हैं तो उसमें दूसरा प्राप्त होता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर दोनों को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। अब पानी का निर्माण होने का कारण क्या है कि जब तक ले दो चीज नहीं मिलेंगे तब तक उसका निर्माण नहीं होता। ये आपको देख अच्छी तरह से जानकारी है और आपको ये पता है कि आपको मिलाया जाता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, आयोडाइड के साथ मिलाया जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है या तथा लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। पहले आपको तो देखिए तो पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का भी प्राप्त होता है, मतलब दोनों चीज प्राप्त होते हैं। अगर हमने इस तरीके से किया, अगर दो चीज का प्राप्त होना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको द्वितीय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसका देखिएगा, आप सुन लीजिएगा, इसमें लिखा PbO NO3 लिखा है, इसका वोल्ट वाइज लिखा है, प्लस का 2KL लिखा है, 2KL। अब देखिएगा इसमें जो दिया गया आपका 2KL दिया गया इसमें, और इसमें देखेंगे कि क्या लिखा आपका, लिखा 2KNO3 लिखा है, प्लस का 2Pb आपका L2 लिखा है। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि ये L2 कैसे लिखा गया, ये भी आपको समझना है। देखेंगे PbO लिखा है और NO3 लिखा है, प्लस का वोल्ट वाइज लिखा है। अब इसके मतलब होगा कि इसमें अगर इसका गुणा हो जाए तो इसके पास 6 परमाणु हो जाएंगे। किसके, NO के पास क्या परमाणु, 6 परमाणु। और इसका देखिएगा 2 3 या 6 करेंगे तो NO का कितना होगा, 6 परमाणु। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, यहाँ देखेंगे 2K है, 2K देखिएगा गुणा हो रहा है तो L के भी पास 2 परमाणु हो रहा है और K के भी पास 2 परमाणु हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि 2KNO3 हो गया। चलो समझ में आ रहा कुछ। और बचा क्या है आपका, देखिए बचा है PB। क्या बचा है, PB। अब जब PB बचा है तो आप PB के बचने के बाद देखिए PB लिख देंगे, और यहाँ देखिएगा 2L लिखा है तो 2L का मतलब हो गया, देखिए TL देखिए दोनों लिखा गया है। अब आपको ये समझ में फिर से देखिएगा कैसे समझा रहे हैं इसको। देखिए जैसे मैंने क्या कहा, इसमें से हमने देखिएगा इस वाले से K निकाला, यहाँ देखिए K निकाल लिया। ठीक, इसमें से क्या निकाला, NO निकाल लिया। ठीक, अब NO के देखिएगा 3 परमाणु, इसमें देखिए KNO3 हो गया। अब KNO3 को देखिएगा हमने मिला लिया तो आपका KNO3 हो गया आपका, देखिएगा। लेकिन इसका देखिएगा 2, इसके पास 2 परमाणु, K के पास 2 परमाणु है तो अब इसमें 2 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिएगा ये भी आपको समझ में आ गया। दूसरा आपका दिया गया क्या, दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए गया, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया क्यों कहते हैं, यह कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीजन, मतलब ये सब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब इसमें दिया गया है उत्तर, देखेंगे इसमें, श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन के द्वारा रक्त का भोजन से विघटित होता है, सत्य है यह, अर्थात वह लिखा है उपचयी होता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा को मुक्त होती है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग अगर श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा रक्त, अब देखिएगा रक्त है, अब इसमें जो भोजन विघटित होता है अर्थात वह उपचयी होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं। ये हमको समझ में आना चाहिए। इसके लिए अगर आपसे पूछेगा तो आपको तुरंत जो है इसका एग्जाम्पल देने का काम कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा बहुत क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे लिखा है C6H12 लिखा, O6 लिखा है, और देखिएगा ये सॉलिड है, मतलब ये ठोस है। C लिखा है, 6O2 लिखा है जो आपका मतलब है क्या है, वो क्या नाम है इसका,
मतलब एक क्वाड है। अब ये देखिएगा, अब ये क्वाड के देखिए भाई एक बात कर रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जब ये कह रहा है तो इसमें देखेंगे आप C6O2 देखिएगा, ये भी हो गया, अब प्लस का C6O2 और देखेंगे ये लिक्विड है, ये देखिए प्लस को ऊर्जा को क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। क्या कर रहा है, ऊर्जा को मुक्त कर रहा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए एकदम अच्छे से, ताकि ये न लगे कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर समझे, लेकिन अगला देखेंगे, चलिएगा देखिएगा। इसके बाद ये आपका लिखा गया 1 बिलियन में हाइड्रोजन का आयन का सांद्रण का देखेंगे पीएच मान निकालेंगे। अब पीएच मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको लिखा गया है, यहाँ लिखा गया कि सांद्रण देखिए 10 पे माइनस का 9 है, बिलियन का पीएच मान क्या होगा, बिलियन के अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय है कि ये क्षारीय है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर तो आपको पता है कि अगर 7 के देखिएगा, 7 से अगर ऊपर देखा जाए तो आपको क्षारीय रहेगा। क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। इसको आपको समझिएगा। तो हम लोग एक देखेंगे कि कैसे निकाला जाता, तो ये लिखेंगे पीएच, क्या लिखेंगे, पीएच, क्या लिखेंगे, पीएच बराबर लिखेंगे माइनस का, देखेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पीएच बराबर माइनस का लॉग, अब देखेंगे लॉग 10 लिखेंगे, इसका कितना दिया है, अब माइनस का 10 दिया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा माइनस का 10 लिख देंगे, क्लियर होगा। अब आप देखेंगे यहाँ लिखेंगे हम लोग पीएच लिखेंगे इस तरीके से, तो ये देखेंगे माइनस का लॉग, अब हमने क्या किया है, माइनस का लॉग 10 बराबर क्या है, माइनस का 1 है, देखिएगा। तो जब माइनस का लॉग 10 बराबर हमने 1 लिखा है, तो इसके जगह पे आपको माइनस का 1 रख देना है, और ये वाला जो देखिएगा माइनस का है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इसका होगा तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब ये आपका इस तरीके, अगर आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे भी आप काट सकते हैं। तो पीएच बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा, 9। तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। आगे समझ में देखिएगा, दूसरा विधि आपका भी ये तरीके दिया गया है। अब ये क्षारीय तो हो गया, अब आप एक काम कर सकते हो, दूसरे बीज से भी लगा सकते हैं आप इसको। तो दूसरे बीज से लगाने के लिए देखिएगा हम लोग इसमें थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब लिखेंगे हम लोग देखिएगा पीएच धनायन लिखे बराबर का लिखेंगे यहाँ इस तरीके से। अब जब आपने लिख लिया इस तरीके से, तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ जो आपका जो सूत्र दिया गया है, ध्यान दीजिएगा किसको, यहाँ लिखेंगे हम लोग 10, आपका माइनस का लिखेंगे पीएच, लिखेंगे कितना लिखेंगे, पीएच। ये आपको देखना है इस तरीके से। तो जो ये चीज पूछ रहा है इसके ऊपर हम लोग को रखना है, ऐसे ही काम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे पीएच का मान देखेंगे क्या लिखा है, 10 पे माइनस 9, 10 पे माइनस क्या लिखा है, 9 लिखा है, बराबर का चिन्ह लगा दो। अब ये देखेंगे ये 10, ये माइनस का क्या लिखा है, पीएच लिखा है। आगे समझ में, यस सर। ये देखिए 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस का 9 बराबर माइनस का पीएच लिखा है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे 9 बराबर लिखेंगे पीएच, ठीक, अब लिखेंगे पीएच बराबर क्या लिखेंगे, 9। ये भी देखिए आपको कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको एक समझ में आना चाहिए, हम लोग लिखेंगे इसमें लिखेंगे कि चूंकि देखिएगा लिखेंगे बिलियन का मान, बिलियन का क्या दिया गया है, बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होने से वह क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिएगा देखिएगा, इसके बाद दूसरा सवाल देखिएगा, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड के आयन का सांद्रण 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का 10 मोल प्रति लीटर हो, तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा। आपको दिया गया है OH, मैंने आपका लिख दिया 10 पे माइनस का 10 लिख दिया है। अब हम लोग को इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयनिक का गुणनफल के बारे में हमको करना पड़ेगा। लिखेंगे पहले हम लोग H धनायन इस तरीके से बना लेंगे, और गुणे क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड OH इस तरीके से बना लेंगे, बराबर 1 गुणे 10 पे पावर कितना आपका कितना होगा, ये आपके पावर कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14। इसका देखिएगा ये होता है। अब हम लोग को जब मालूम हो गया, लेकिन हमको ये कुछ दिया गया है, अब दिया गया कि मतलब होगा कि पहले हम लोग लिखेंगे H धनायन इस तरीके से लिख लेंगे, बराबर 1 गुणे 10 पे पावर माइनस कितना है, 14। अब बटे क्या लिख देंगे हम लोग, OH लिख देंगे, क्या लिखेंगे, OH लिख देंगे इस तरीके से, ठीक। अब हम लिखेंगे H इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, बराबर
1 गुणे 10 पे पावर माइनस का 14 अब बटे इसका वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग 10 पे घातांक 10 कर सकते हैं। देखिए ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले पॉइंट को अब आपको एक बार थोड़ा समझा दें। अगर हम लोग 1/1000 लिखा है तो 1/10 पे घात 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला बेटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाता है। क्या होता है 3 हो जाएगा, लेकिन किसका माइनस का। अगर वो वाले को उठा के लाएंगे तो ये देखिए माइनस जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो लिख देंगे यच, ध्यान में लिखेंगे हम लोग 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का 14। अब ये वाला ऊपर गया तो प्लस का कितना हो गया 10 हो गया। तो यच धनायन में इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, बराबर लिखेंगे 1 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा आपका, घटा लेंगे तो माइनस कितना आएगा 4। ठीक है ना। अब देखिएगा ये आ गया आपका क्या आ गया मोल प्रति लीटर। क्या आ गया मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर प्रति देखिएगा आपका लीटर हो गया। ठीक, ये आपका ही आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखना क्या, ये आपका मोल मिल गया। अब हमको देखना है ये क्षार है कि लवण है कि ये अम्ल है, मतलब ये देख दोनों में सबको क्या करना चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसको मिटा रहा हूं, इसको जो लिखा गया यही वाले से हम लोग काम करेंगे। देखिए तो लिखा गया इसका आपका, ये आपका लिखा है अम्ल क्षार एवं, देखिए कि क्या है आपका, यहाँ लिखेंगे यच धनायन, इस तरीके से काम करेंगे हम लोग। बराबर का लिखेंगे 10 माइनस का पीएच लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। यस सर। अब क्या करना है, अब ये देखिएगा 10 पे लिखा है तो लिख दीजिएगा 10 पे माइनस का 4 बराबर क्या लिखेंगे 10 पे माइनस का पीएच लिखेंगे। एकदम समझ में आ रहा है ना। यस सर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करिए हमने काट दिया। अब माइनस का लिखेंगे 4 बराबर लिखेंगे माइनस का क्या लिखेंगे पीएच। अब इससे क्या हो जाएगा, खट जाएगा तो ये बराबर 4 बराबर पीएच मान देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ गया। ठीक, चलिए देखिएगा अब ये आपका लिखा है, इसके बाद देखिएगा चौथा नंबर है ना, पांचवा है। अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आपका, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन देखिएगा डाल रहे हैं। इसके बाद देखिएगा अदर वीडियो और भी डाला जाएगा और भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ये 2 अभ्यास का आपका हो गया। पहला नंबर तो आपका रासायनिक अपक्रिया, दूसरा नंबर आपका अम्ल क्षार और लवण, तीनों दो अभ्यास का डाल दिए रहे हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन सांद्रता का 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का 5 मोल प्रति लीटर हो तो इसका पीएच मान क्या होगा। समझ में आ रहा कुछ। अब ध्यान देना है क्या, अब हम लोग देखिएगा थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको आपको आंसर दे रहे हैं। देखिएगा आंसर में क्या लिखे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं कि OH एक प्रबल वैद्युत अपघटन है जो जलीय विलयन में इसके एक अणु को विभोजन से OH धनायन, देखिएगा OH ऋणायन आयन प्राप्त होता है। ये समझ में आपको आना चाहिए। चलिएगा अब आपको करना क्या है, इसमें लिखना क्या है, इसमें हमने देखिएगा सूत्र लिखा जो आपका, ये लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा यच, ये देखिएगा यच धनायन की इस तरीके से गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसमें लिखेंगे OH, ये देखिएगा। अब बराबर क्या होता है 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का कितना होता है 14, कितना होता है माइनस का 14 होता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यच, ये इस तरीके से। अब बराबर लिखेंगे 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का कितना 14, अब बटे क्या लिख देंगे OH। एकदम समझा रहा है। यस सर। अब लिखेंगे यच, ये इस तरीके से हो जाएगा। बराबर लिखेंगे 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का 14, अब बटे कितनी संख्या दिएगा 1 गुणे 10 पे पावर 5, 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का 5। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे यच धनायन लिखेंगे इस तरीके से। बराबर लिखेंगे 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का 14, और ये वाला उठ के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा देखिएगा प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। देखिएगा ये 14 लिखा। ठीक, अब लिखेंगे यच धनायन इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 1 गुणे 10 पे पावर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14 होता है, 9 हो जाएगा, माइनस का 9। ये देखिएगा ये तो आपको इतना मिल गया। अभी देखिएगा जब इतना मिल गया, अब आपको इसका निकालने का काम करेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा निकालने वाला काम। तो इसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा मिटा रहा है इसको। चलिए देखते हैं इसमें। तो जो ये चीज लिखा गया इसी के बारे में हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या,
यहाँ लिखेंगे हम लोग पीएच मान लिखेंगे, यहाँ इस तरीके से ओ एच लिख ले, इस तरीके से एच नारायण। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है 10 पीएच मान लिख ले, ठीक ये लिखेंगे। यस सर। अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे 10, अब 10 लिखेंगे किसका, माइनस का 9 लिखा, कितना है माइनस का माइनस का 9 रहेगा, इस तरीके से ये हो जाएगा 10 पीएच मान ये हो जाएगा। अब देखिएगा इससे क्या हो गया, कट गया। कैंसिल, माइनस का 9 बराबर क्या होगा, माइनस का पीएच हो PH जाएगा, इसका कट गया तो क्या होगा 9 बराबर क्या होगा पीएच मान हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। अब ये आपको समझ में आ रहा है, इसका मान तो देखिएगा आपको मिल गया, तो पीएच मान बराबर लिखेंगे 9, देखिएगा 9, ये क्या हो जाएगा क्षारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षारी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्षारी, अब आपको समझा दें, क्षारी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये आपके 7 से क्या है अधिक है, 7 से अधिक हो जाने के कारण ये क्या हो गया क्षारी हो गया। इसका मतलब हो गया कि आपका जो पीएच मान हो गया ये आपका, यहाँ लिखेंगे पीएच मान आपका क्षारी 9 हो गया, क्लियर है, ठीक।